करना चाहती हूँ कि एक मौका है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक मत होकर के इस बार के विधानसभा में जिताइए और मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रणाम। सवाल पूछ के जाऊंगी और वो सवाल आपके दिमाग में गूंजते रहना चाहिए। अगर हम अपने जातियों की बात करते हैं, वैसे एकता की बात करते हैं, लेकिन जब उसी वैसे में से लोग अलग अलग रैली करते हैं तो वो रैली कभी तेली हुंकार रैली बनता है, कभी सूढ़ी महासभा समागम बनता है। फिर से अभी चौरसिया की बैठक होने वाली है, उसके बाद अन्य जातियों की बैठक होने वाली है। तो जब अलग अलग करते हैं तो सैलाब बनता है, और जब सब एक साथ इकट्ठे होते हैं तो ये खाली स्टेडियम रह जाता है। ये सोचिएगा कि ये क्यों हुआ, ये सोचिएगा कि ये क्या हुआ। और ये जो कमी यहाँ इस सभागार में है, वही वैश्य प्रतिनिधि को जब टिकट मिलता है तो चुनाव हारने का कारण भी यही कमी है, यही कमी है। कमी अपने में ढूंढने की जरूरत है। अरे लड़ना है जितना लड़ लो, टिकट मांगने तक लड़ लो, लेकिन टिकट के बाद भी लड़ोगे तो वैश्य एकता पर बात करने का अधिकार किसी को नहीं है, किसी को नहीं है। पहले जितना करना है बोलो, हम ये उपजाति, हम ये उपजाति, हम ये उपजाति, हम ये उपजाति, जातियों को सम्मान मिले। लेकिन जब मिल जाए किसी एक को तो उसका सम्मान करोगे तो फिर तुम्हें सम्मान मिलेगा। नहीं तो अभी जो 2020 के लोकसभा चुनाव में देखने को मिला, 24 के, क्या हुआ? एक एक करके वैश्य का टिकट कटा। क्या बीजेपी, माना जाता है ना कि वैश्य की पार्टी है बीजेपी, क्या किया बीजेपी वालों ने? शिवहर से रमांटी का टिकट खत्म, सीतामढ़ी से सुनील कुमार पंटू जी का टिकट खत्म। अरे इतनी हिम्मत कैसे जुटा पाते हैं ये पार्टी वाले कि वैसे को टिकट मिले और सिटिंग लोगों का टिकट काट दिया जाए? इतनी हिम्मत आती कहां से मैं बताती हूँ। वो हिम्मत आती है वो हम देते हैं, हमारी कमजोरी वो हिम्मत देती है, जिसकी वजह से आपके टिकट कटते चले जा रहे हैं। अभी तो बीजेपी से कटा है ना, एक एक करके अगर स्थिति यही बनी रही तो सबका टिकट कटेगा। एक पार्टी अलग बोलेगा सूढ़ी कि हमको अति पिछड़ा में शामिल करने का अधिकार चाहिए, जायसवाल बोलेगा हमको अति पिछड़ा में शामिल करने का अधिकार चाहिए। काहे सूढ़ी अलग बोलेगा, काहे जायसवाल अलग बोलेगा, काहे नहीं संपूर्ण वैश्य समाज बोलेगा कि अति पिछड़ा में शामिल करो? काहे नहीं पूरा संपूर्ण वैश्य बोलेगा कि अति पिछड़ा में शामिल करो? तो चोर की तरह अलग हमको अति पिछड़ा में शामिल करो, फिर चोर की तरह अलग कि हमको अति पिछड़ा में शामिल करो, फिर चोर की तरह अलग कि हमको अति पिछड़ा में शामिल करो। अगर शामिल करना है तो सुनो, देश के जो भी शासक हो, चाहे सत्ता में हो चाहे विपक्ष में, चाहे कोई भी हो, संपूर्ण वैश्य समाज को एक अति पिछड़ा में शामिल करना होगा। और आयोग का जो गठन होता है ना, वो आयोग का गठन होता है कमजोर को मजबूत करने के लिए। अब ये चलन चल पड़ा है, ये परंपरा चल रही है कि मजबूत के लिए भी आयोग का गठन करो। अभी हाल में आयोग का गठन हुआ और जो व्यवसायी, जो बनिया सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है, उसके लिए कोई आयोग नहीं। आप सबसे ज्यादा जीएसटी टैक्स पे करते हैं, सबसे ज्यादा टैक्स पे करते हैं और सबसे ज्यादा गोली भी आप ही खाते हैं। तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करो, सबसे ज्यादा गोली खाओ, दुकानें लूट ली जाती है, दुकानों से खींचकर गोली मार दिया जाता है। यह स्थिति है हमारे वैश्य समाज की। एकता पे बात करनी होगी तो पहले मंच को एक होना पड़ेगा। आप लोग तो बेचारे एक ही हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन स्थिति भयावह है। आज चाहे आप गांव में बिजनेस कर रहे हो, या प्रखंड में बिजनेस कर रहे हो, या जिला में बिजनेस कर रहे हो, या देश में कहीं पे बिजनेस कर रहे हो, दुकानें खुली हुई हैं, कपड़ों की दुकानें खुली हुई हैं। एक रियलायंस ट्रेंड्स खुल जाएगा, 100-200 रुपए में कपड़े भी मिलने लगते हैं। शुरुआत होती है 100 रुपए में, 99 रुपए से स्टार्ट होता है, ताकि गरीब का पैसा भी, जो छोटे दुकानों में जाके वो कपड़े खरीदने का काम करते हैं, वो भी जाके रियलायंस ट्रेंड्स में खरीदते हैं। सारे ज्वेलर्स, लाइन से ज्वेलरी की दुकानें खुली हुई हैं। एक रियलायंस ज्वेलर्स खुल जाएगा और सारे
सारे ज्वेलरी की दुकानें खत्म। आप ऐसे खत्म हो रहे हैं। सब्जी वाले, ठेले वाले, सिर पे माथे पे टोकरी रख के फल बेचने वाले, एक रियलाइंस फ्रेश में काम खत्म। तो ऐसे बढ़िया ऐसे व्यवसायी एक एक कर करके ये अडानी अंबानी के कारण खत्म होते जा रहे हैं। अभी तो यहीं से खत्म हुए हैं ना, वोटर लिस्ट से भी खत्म होने वाले हैं। जोड़ाते रहिएगा, माए बाबूजी का बर्थ सर्टिफिकेट लाते रहिएगा। अपना बर्थ सर्टिफिकेट का तो पता नहीं चलता, कहां से माए बाबू का बर्थ सर्टिफिकेट लाएंगे। ये साजिश चल रही है केंद्र सरकार में बैठे हुए, मतलब जिनको कोई परवाह ही नहीं है किसी लोकतंत्र की बचाव कैसे करेंगे। यहाँ वोट डालने का अधिकार खत्म हो रहा है, यहाँ पर वैसे एकता की बात कर रहे हैं। न बिजनेस बचेगा, न व्यवसाय बचेगा, न आप बचेंगे, न आगे बचेंगे, न पीछे बचेंगे। अभी से भी कह रहे हैं कि समय है, चेत जाइए, वरना ये अडानी और अंबानी की सरकार एक एक करके सबको खत्म करेगी। ये बनिया के नाम पे वोट लेते हैं और सबसे ज्यादा बनिया को बर्बाद किया है इस केंद्र की सरकार ने। बस आप लोगों से एक आग्रह करना चाहती हूँ कि एक मौका है माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को एक मत होकर के इस बार के विधानसभा में जिताइए और मुख्यमंत्री बनाने का काम कीजिए। बहुत धन्यवाद, बहुत प्रेरणा।